शी इज बीन अमेजिंग शेफ, एंड यही नहीं पर उन्होंने ITC ताज जैसे अमेजिंग होटल्स में एज अ शेफ काम किया है. शी हैज वर्कड एज अ शेफ in hotels like Taj and ITC as well. And we are really glad to have you, Sushmita, here with us. Welcome to the session. Thank you so much, Swamini. तो जैसे कि हम लोग आज जानते हैं, आज हमारा फर्स्ट सेशन है और हमारे आज के फर्स्ट सेशन में टुडे विल बी लर्निंग जंबो प्लैटर सैंडविचेस. सो उसके अंदर शेफ सुष्मिता विल बी टीचिंग अस टेक्स-मेक्स वेज सैंडविच, क्रंची अनियन रिंग्स, तंदूरी पनीर बर्गर एंड ऑल्सो कोल्स्लॉ ऑन टोस्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले अली की कुछ गाइडलाइंस जरूर है. वेल एज इन हिंदी लैंग्वेज ये जो सेशन है इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा. और यही नहीं, आपकी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, उन्हें शेफ सुष्मिता इसी सेशन में जरूर आंसर करेगी. योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द एंड ऑफ द सेशन. आपकी जो भी क्वेरीज है एंड में सॉल्व की जाएगी. तो प्लीज आपकी जो क्वेरीज है नोट डाउन करके रखिएगा और एंड में जरूर बताइएगा. तो चलो विदाउट एनी डिले, किसी भी डिले के बिना हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन. वेरी एक्साइटेड फॉर इट. आई नो आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है. तो शेफ सुष्मिता, ओवर टू यू. Thank you, Swamini. Am I audible? Yes, you're audible, chef. Great. So welcome to the day one for our burger, sandwiches and wraps. आप सबका स्वागत है पहले दिन में. And as Swamini said, we are going to prepare our 4 dishes which are a part of our platter. So आज हम platter से start करेंगे. We are not waiting till day 5 to prepare a big platter. We are starting with a bang. So हम एक platter से start कर रहे हैं. So as Swamini said, we are going to prepare a tandoori paneer burger. We are going to prepare Tex-Mex crunchy vegetable sandwich. We are going to prepare onion rings and we are going to prepare our coleslaw on toast. So don't worry if you feel there are different variations of sandwiches and burgers which are coming in the classes. बाकी classes में भी हम sandwich और burger, submarines ये सबके देखेंगे. And we are also going to learn our homemade French fries which you can store. We are going to learn our baked potato wedges. So खाली हम sandwich burger नहीं सीख रहे, हम उनके साथ side dishes भी सीख रहे हैं. So we are going to learn all of these things together in this whole module, starting with our platter. So before going into the session, I would like to tell a few guidelines which you have to take care while preparing your sandwich and burger. कुछ चीजें मैं बता दूं, कुछ बहुत ही important चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. ये सेशन के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूंगी तो इजी होगा. So first of all, you can use pan, toaster to grill, to toast your breads. आप pan भी यूज कर सकते हो bread toast करने के लिए, आप toaster भी यूज कर सकते हो bread toast करने के लिए. Now the burger bun can be toasted in salamanders, pan और OTG. बर्गर बन जो रहता है हमारा वो टोस्टर के अंदर नहीं जाता है, राइट? तो उसको हम पैन में टोस्ट कर सकते हैं, OTG में टोस्ट कर सकते हैं, खाली ऊपर का रॉड ऑन करके. एंड हम सैलमांडर से भी टोस्ट कर सकते हैं. सो सैलमांडर इज अ टाइप ऑफ मशीन. सो पीपल हु आर इनटू कमर्शियल बिजनेस दे मे नो, मतलब जो लोग के पास बिजनेस, जो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो मे भी जानते होंगे. सो सैलमांडर इज अ मशीन लाइक दिस वेयर यू विल पुट ब्रेड्स टोस्टेड एंड टेक इट आउट. सैलमांडर एक रहता है जो ऊपर से हीट आता है, तो उसमें आप क्या करोगे, ब्रेड डालोगे ट्रे में डाल के, फिर ट्रे निकालोगे ब्रेड और बर्गर को टोस्ट करने के लिए. सो दीज आर द वेरियस मेथड्स यू कैन टोस्ट योर ब्रेड. आप इस तरीके से आप ब्रेड टोस्ट कर सकते हो. देन नेवर कीप योर ब्रेड अनकवर्ड. कभी भी अपना ब्रेड अनकवर करके मत रखिए. एंड द थर्ड इज you have to keep your lettuces and all the vegetables fresh for burger and sandwiches. आपकी जो लेट्यूस वगैरह है आप पानी में सोक करके रखिए. Soak your lettuce in cold water before using. And you will see I'll also cut cucumber and tomato fresh in front of you. मैं टमाटर and cucumber सब आपके सामने कट करूंगी. Because if you cut cucumber and tomato, it may lose its texture. मतलब खीरा और टमाटर वगैरह आप जो फिलिंग के लिए यूज करोगे वो कट करके रख दो तो थोड़ा टेक्सचर खराब हो सकता है. Now people who wants to run a business, slice it and keep it in a fridge. It will be good at least for 12 hours. मतलब जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सैंडविच वगैरह का, तो खीरा और टमाटर को आप जरूर कट कीजिए, फिर उसका फ्रिज में रखिए तुरंत. एंड उसका आराम से 12 घंटे तक फ्रिज में रख सकते हो. एंड जस्ट स्लाइस फ्यू व्हाटएवर यू नीड फॉर योर ऑपरेशन. जो आपके ऑपरेशन के लिए चाहिए उतना ही आप स्लाइस कीजिए. डोंट डू इट मोर. मतलब ज्यादा
वेजिटेबल स्लाइस करके मत रखिए. So these are the few points and there are many tips and tricks we will learn throughout the module. ये तो कुछ जरूरी पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए और बाकी तो टिप्स एंड ट्रिक्स हम मॉड्यूल में बहुत सारे सीखेंगे. So let's start with our process. So we will for the measurements and all we will use our cups and spoons. मतलब कप स्पून्स वगैरह हम जो यूजुअली यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए वो हम यूज करेंगे. एंड first of all we are going to prepare our coleslaw on toast. So what we are today preparing is a type of a platter. आज हम एक तरह का platter बनाने वाले. It will have burger, it will have sandwich, it will have a crunchy accompaniment that is onion ring and it will have a side dish as a coleslaw on toast. मतलब हमारा burger भी रहेगा, sandwich भी रहेगा, एक crunchy option है, onion rings भी रहेगा और हमारा coleslaw on toast रहेगा जो side dish रहेगा. So let's first prepare our mixture of coleslaw. So coleslaw you can use as a sandwich also. आप ऊपर से और एक ब्रेड डाल दोगे तो एक तरह का coleslaw sandwich भी बन जाएगा. So but we are doing coleslaw on toast today. So first we will prepare our coleslaw. सबसे पहले हमने coleslaw बनाना है. Now there can be different variations. You can add apple, pineapple, julienne to this also. आप चाहो तो apple, pineapple वगैरह भी डाल सकते हो. The one we are learning is the most classic one. जो हम सीख रहे हैं वो सबसे ज्यादा classic है. So first you have to take shredded carrot. एक छोटा carrot आप shred कर लीजिए, julienne, and you take 1/8 of a whole cabbage and shred it. मतलब एक पूरा कैबेज लीजिए, उसको 4 भाग में कीजिए, उसका भी एक आधा भाग के उसको शेड कर लीजिए. दिस रेसिपी इज फॉर 1 to 2 people. 1 से 2 लोग ये प्लेटर आराम से खा सकते हैं. एंड इवन द coleslaw toast also. So we will take a bowl first. हम सबसे पहले बोल ले रहे हैं coleslaw के लिए. फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ड्रेसिंग ऑफ द coleslaw. हम सबसे पहले coleslaw का ड्रेसिंग बनाने वाले हैं. Okay, so for that we will need mayo. So सबसे पहले हमको चाहिए mayo. Now right now we are preparing coleslaw dressing. अभी हम coleslaw का dressing बना रहे हैं. So 3 tablespoon of mayo you add. So हमने यहाँ पे 3 चम्मच मेयोनीज ले लिया है. Yes. Okay. You add salt according to your taste. नमक आप डालिए स्वाद अनुसार because mayo will also have salt. मेयोनीज में भी नमक रहेगा. So add accordingly. उस तरीके से आपको डालना. I just added a pinch or 2. 1-2 pinch ऐसे करके मैंने ऐड किया है. Right. Now you add. Yes, Swamini. Small query, like the mayonnaise which you are using, ये कौन सा टाइप का mayonnaise है? This is my eggless homemade version. ये मैं घर पे बनाई हूँ eggless वाला. Okay. So I will add 1 tablespoon. You can use store bought, any mayonnaise is fine. So 1 tablespoon आपको honey डालना है. So this will take care of the astringent taste of raw cabbage. Honey क्या करेगा, जो cabbage का जो astringent taste रहता है, जो कच्चा cabbage का, उसको ये balance करेगा. Now we are going to add a tablespoon of vinegar. You can, sorry, a teaspoon of vinegar. You can add any apple cider vinegar, acetic vinegar, कुछ भी. आप कोई सा भी vinegar डाल सकते हो. Okay. Now we will mix it all together. And as I said, you can make many different variations. आप इससे बहुत सारे variations बना सकते हो. You can add fruits also. आप इसमें fruits भी थोड़ा shred करके डाल सकते हो. Best is apple. मतलब apple सबसे अच्छा लगता है इसके साथ. Totally optional. If you want, you can add. Now we will mix this together and keep it in the fridge. ये हम mix करके fridge में रखेंगे. Now don't keep it outside because we have salt in this and cabbage and carrot will lose moisture. And it will become soggy. अगर इसमें हमारा moisture है और नमक डालने के बाद moisture और निकलता है, so cabbage और carrot से क्या होगा, moisture निकलेगा. So इसलिए हमको ये fridge में store करना है. So always store it in the fridge. Store your coleslaw in the fridge. Right, right. And we will top it off at the end. हम last में देखेंगे इसका texture कैसा है fridge में रखने के बाद. और हम देखेंगे इसको कैसे टॉप करेंगे टोस्ट के ऊपर. Okay, absolutely. I'm starting with the simplest thing. मैं सबसे simple वाला चीज से start कर रही हूँ. Right, so I'll keep it in the fridge and come. Okay, okay.
तो अभी सुष्मिता जी ये जो हमने जो बनाया है मिक्सचर वो अभी वो फ्रिज में रखेंगी। जो भी अभी हमारे साथ ये बना रहे हैं प्लीज टेक अ नोट, यू कैन कीप द मिक्सचर इन द फ्रिज राइट नाउ इफ यू आर मेकिंग इट। आप अगर अभी हमारे साथ बना रहे हैं तो आप ये मिक्सचर जो है अभी फ्रीजर में रख सकते हैं। एंड नाउ आई गेस आवर शेफ इज बैक। यस Yes. So now let's start with our onion rings. So अभी हम बनाने वाले हैं onion rings. So for that first we need to see how to process our onion. हम क्या देखेंगे कि onion rings को कैसे हम process करते हैं. So we need rings like so. ओके So for that you have to take राउंड शेप्ड अनियन फर्स्ट। आपको छिलने से पहले एकदम राउंड शेप अनियन, अच्छा वाला अनियन आपको लेना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू वुड नॉट गेट गुड रिंग्स। आई विल शो यू, इफ द अनियन इज नॉट गुड योर यील्ड विल बी लेस। अगर आप अनियन खराब वाला लेते हो आपका यील्ड कैसा आता है, आई विल शो। सो वन रिंग यू विल गेट, टू रिंग, थ्री रिंग, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप्स। ओके मतलब अगर खराब अनियन है तो आपके पास ये वाले शेप्स आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग गुड रिंग्स। अच्छा तो आप very important. So very important यूज करें। So very important to take round onion. हमको पूरा round वाला चाहिए. So we will easily get our rings like so. Okay. So we will get our rings. Now the next part is that what you have to keep in mind. This should not be too thin, nor too thick. जब भी आप अनियन रिंग्स वगैरह कट कर रहे हो, मैं परफेक्ट वाला शेप दिखा देती हूँ आपको। जब भी आप अनियन रिंग्स कट कर रहे हो तो ये ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। If it is too thick, it will not become crunchy and it will become soggy very fast. अनियन रिंग अगर आप बहुत मोटा काटोगे तो अनियन रिंग बहुत जल्दी सॉगी हो जाएगा फ्राई करने के बाद तुरंत, और क्या होगा, ये अंदर से और ज्यादा मॉइस्चर जो अपना पानी होता है वो छोड़ना स्टार्ट करेगा। So what will happen? Your onion rings will be soggy. आपका onion ring soggy हो जाएगा. So process your onion very nicely. अच्छे से आप onion process कीजिए. Rest you can use for stocks and all. बाकी onion को फेंकना नहीं है, आप सब्जी वगैरह में use कीजिए, stock में use कीजिए. So nothing should be discarded in the kitchen. मतलब kitchen में कुछ भी हमको फेंकना नहीं है एक तरह से, छिलका को छोड़ के. All right. We chefs all sometimes add the skin of the onion also in the stock to give it a bit more pinkish color. थोड़ा stock में हम छिलका भी डालते हैं, थोड़ा pink color का आ जाता है. Now we would need, I'll tell you all the ingredients. So first was onion, almost 2 onion we have to take. Then for the batter we would need maida 1/4 cup, corn flour 1/4 cup, salt, pepper, chili flakes and oregano. And we will need breadcrumbs to coat and oil to fry. हमको मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह चाहिए, और ब्रेड क्रम्स चाहिए हमको कोट करने के लिए, और तेल चाहिए हमको फ्राई करने के लिए. So the thing is that if you just add salt and pepper also, that onion rings will be very tasty. अगर हम खाली नमक और काली मिर्च डालते हैं बहुत टेस्टी होते हैं onion rings. But we Indian palates have a little bit of more spice tolerance. हम टॉलरेट कर सकते हैं स्पाइसी चीज, और हमको थोड़ा चटपटा मसालेदार खाने में अच्छा लगता है, नहीं स्वामिनी? Right, exactly. तो इसलिए हम यूजुअली इंडियन होटल्स में हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह जरूर डालते हैं. Right. एंड ऑल्सो बाहर अगर आप यूके वगैरह में जाओगे तो मे बी चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं मिलेगा आपको. सो यू कैन ओनली यूज सॉल्ट एंड पेपर फॉर किड्स and people who don't like spicy, and you can add chili flakes and oregano for people like us who like a little bit of spice, right? So right. Let's start. Okay, chef. Chef, also can you just show कि वो जो आपने जो प्याज की rings बनाई थी, how to cut it exactly? Sure. Let me just crumb it and then I'll show. Okay, sure. Okay. So I'll prepare the batter and I'll show. Okay, that's great. Okay, so what we will do, I'll add bit of equal amount of maida. I'll add first. Okay. Almost 1/4 cup we will add, and we will also add 1/4 cup of corn flour. All right. So same amount we have to take. Now we will add salt. Very important to add salt at this moment, otherwise what will happen, your onion rings will lack seasoning, because we are not applying any seasoning here.
हमने प्याज में कोई नमक वगैरह नहीं डाला, तो हमको सारा सीजनिंग इधर डालना है, तो हमको इधर जरूर नमक डालना है. नाउ वी विल ऐड अ बिट ऑफ पेपर पाउडर. ओके. थोड़ा सा पेपर पाउडर, क्रश पेपर. I'll add a bit of chili flakes. थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे. Any brand you can use. I'm using this. मैं ये ब्रांड यूज कर रही हूँ. आप कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हो. You can prepare it at home also. आप घर वाला भी यूज कर सकते हो. Okay. So according to our taste, we will add chili flakes, pepper, salt, and a bit of oregano. So I shared the brand names. This is Kea, and this is Sangi's Kitchen. So ये दो ब्रांड मैं यूज करती हूँ usually herbs वगैरह के लिए. And now we will mix it thoroughly. हम इसको अभी mix करेंगे without adding any water. Now we are going to prepare a pouring consistency batter. अभी हम एक बनाने वाले हैं pouring consistency वाला batter. So first what we will do, we will add less water. हम सबसे पहले एकदम कम पानी डालेंगे so that the lumps will not form. हमारा lumps form नहीं होगा. So slowly I'll add water. ओके. सो यार धीरे धीरे करके शेफ पानी ऐड कर रही है बैटर में, ताकि उसमें कोई लम्स या बबल्स ना रहे और काफी अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी भी मिल जाए हमें. अब हम लोग अभी देख भी सकते हैं कंसिस्टेंसी भी आ गई है, और उसमें थोड़ी पानी की जरूरत है जो शेफ अभी ऐड कर रही है बाद में. सो एज यू कैन, At last we will add a little bit of water. After it becomes a paste consistency and our batter is ready. हमारा batter ready है. yes. No lumps should be there. बड़े lumps नहीं होने चाहिए. I'll just blend it nicely. Now we will crumb our onions. So without the use of egg and all, we will crumb it. मतलब बिना अंडा वगैरह यूज करके हम इसमें क्रम करेंगे. Because we have used our corn flour here, we have a good binding agent and it will not, the crumbs will not come off while frying. मतलब हमने अंडा यूज नहीं किया, हमने कॉर्न फ्लावर यूज किया है. और क्या होगा, हमारा क्रम्स है, कॉर्न फ्लावर का बाइंडिंग इतना अच्छा है कि वो बाहर नहीं आएगा. So now we will start crumbing. अभी हम इसको क्रम करना स्टार्ट करेंगे. राइट राइट. मीनवाइल शेफ इज क्रमिंग दिस, मैं सब ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ, आपकी सारी क्वेरीज हम तक आ रही है. वी आर रिसीविंग ऑल योर क्वेरीज. प्लीज वेट, प्लीज बी पेशेंट. जैसे ही शेफ का सब बना के हो जाएगा, विल एड्रेस योर क्वेरीज. We will address your queries soon as the chef finishes her cooking and the dishes. Please be patient and don't worry, your queries will be answered. Now I'll show you how the onion should be coated. See, it is lightly coated. एकदम हल्का सा कोट होना चाहिए ये. Otherwise, we will not get a crispy texture. It will be very doughy. मतलब एकदम डो जैसा आपका लगेगा फ्राई करने के बाद, अगर इससे ज्यादा कोटिंग हुआ तो. You can do double coating. आप double coating कर सकते हैं. I'm using fork to take out my onions. Okay. And quickly we have to cover this with our breadcrumbs. अच्छा. Now we have to take some breadcrumbs and press the onion like so, while removing any excess breadcrumbs. हमको onion को थोड़ा breadcrumb लेके onion को थोड़ा press करना है हाथ में, ताकि अच्छे से कोट हो जाए, और कोई सा भी ब्रेड क्रम्स जो है एक्सेस हमको झाड़ देना है. So we will get our onion rings like so. Right, right. So I'll keep it aside. Don't dip your hand in the batter. हाथ बैटर में मत डिप कीजिए, otherwise half of the crumb will be at your hand. आपके हाथ में ही ज्यादा क्रम आ जाएगा. So I'll show a close up. So onion, coat it nicely. And just do it like this. You'll get your beautiful onion rings. Right, right. It's visible and काफी अच्छे दिख रहे हैं, वो अच्छे से कवर हो चुके हैं इनफैक्ट ब्रेड क्रम्स में. As we can see, nicely covered in the bread crumbs, the rings. Yes. Now, what if your onions are not getting covered? मतलब onion कुछ जगह है जैसे कवर नहीं हुआ, जैसे मैं थोड़ा हटा देती हूँ. Intentionally I have removed. मैंने जानबूझ के ये हटाया. Now what to do? If you fry this, your crumb will again come off.
अब इसको फ्राई करोगे तो फिर से क्रम्ब आ जाएगा. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डबल कोट इट. अभी हम इसको डबल कोट कर देंगे. Okay. So all the beginners I'll advise you to double coat. जितने भी बिगनर्स से पहली बार बना रहे हैं अनियन रिंग्स वाला पहला अटेम्प्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डबल कोट कीजिए आप, लाइक सो. एंड जस्ट बिकॉज अवर बैटर इज सो लिक्विडी, ये थोड़ा लिक्विड ही है, राइट, पोरिंग कंसिस्टेंसी में. सो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट टेस्ट ओनली ऑफ कोटिंग. मतलब जब आप टेस्ट करोगे तो खाली कोटिंग ही नहीं लगेगा आपको. And if your batter is very thick, what will happen? You will see your taste will be more of breadcrumb and refined flour. आपका मैदा और breadcrumb का ज्यादा टेस्ट आएगा. अगर आपका बैटर बहुत मोटा है तो. So I will crumb a few. ये इससे आपने काफी अच्छी टिप्स दे दी है सुष्मिता. जो बिगिनर्स है उनके लिए काफी यूजफुल रहेगी ये टिप, दैट हमें डबल कोट करना important है, so that we don't lose the crumbs and the crispiness. Yes, and also double coating is important if you feel your breadcrumbs are not sticking to the crumb. अगर आपको लग रहा है आपका breadcrumbs जो है आपके coating में stick नहीं हो रहा है, even if you are a skilled chef, sometimes happens. So what you have to do, double coat. कभी-कभी हमारे साथ भी होता है, मैदे का क्वालिटी कुछ गड़बड़ है, कॉर्नफ्लावर का क्वांटिटी कुछ गड़बड़ है, so it can happen to best of us. So I'm suggesting double coat your onion rings so that you will get a beautifully crumb coat from all the sides. तो आपको क्या होगा, पूरा crumb coat चारों तरफ होगा, not from one side. खाली एक साइड से नहीं होगा, and you will get a very crispy onion rings because of that. Okay. While coating only, I'll see if something is missing, I'll again coat, and I'll just tap like this. I'll insert my finger in this ring and I'll just shake it off. मैं बस ring जो रहता है अनियन में उसके अंदर थोड़ा हाथ डाल के मैं इसको ऐसे करके शेक कर दूंगी बस. So I'm removing any excess breadcrumbs. कोई भी excess breadcrumb हमको नहीं चाहिए. Okay. So it's quite a good tip, Sushmita, and we can see it's quite ready. काफी अच्छे से वो सब rings को actually लग चुका है crumbs. All rings are being covered nicely with the breadcrumbs. Cool. So true. So this way we can crumb our onion rings very nicely without the use of any eggs. मतलब बिना अंडे के भी हम क्रमिंग कर सकते हैं इस तरह से डबल कोटिंग करके. Now what we will do, we will fry the onion rings at the end so that it is crispy and hot while plating Swamini. मतलब लास्ट में हम फ्राई करते हैं, एकदम मजा आ जाएगा, तब क्रिस्पी रहेगा और गरम रहेगा. पक्का पक्का. Now we are first going to prepare our पनीर marination for our तंदूरी बर्गर. हम पनीर मैरिनेट कर लेते हैं अपने तंदूरी बर्गर का, and we will finish off with the filling of our Tex-Mex sandwich. हम अपने Tex-Mex sandwich का भी filling start कर देते हैं. So what will happen at the end, we will fry off everything and we will arrange everything together. So अभी अगर हम बर्गर को सब अरेंज कर देंगे तो सॉगी हो जाएगा at the end. If we do it, it will be good and crispy. मतलब अभी मैं अगर बर्गर वगैरह बना के रखूंगी तो थोड़ा सॉगी हो सकता है. लास्ट में हम सब असेंबल करेंगे स्वामिनी. So क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट भी अट्रैक्टिव लगेगा और सबको पता चल जाएगा कि वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए in the kitchen. Right. So if you have to prepare all of these things, how should be the workflow in your kitchen? What to do first, what to do last? कब क्या करना है पहले, कब लास्ट में करना है. So let's start our marination of paneer. Yes. So I'll tell you all the ingredients first. मैं तंदूरी पनीर बर्गर का पूरा ingredient मैं बता देती हूँ. So for paneer, we will use 2 tablespoons of hunkered red chili powder, mustard oil, salt, kasuri methi, cream, ginger garlic paste for marination. ये सारी चीजें हम पनीर को मैरिनेट करेंगे. And for the burger bun, we will toast it or you may not toast it. आप टोस्ट कर सकते हो बर्गर बन को, नहीं भी कर सकते हो. और हम लेट्यूस यूज करेंगे, चीज स्लाइस यूज करेंगे, अनियन स्लाइस, स्लाइस ऑफ टोमेटो, स्लाइस ऑफ क्यूकम्बर एंड अ बिट ऑफ केचप. सो ये सारी चीज हम देखेंगे बाद में जब हम बर्गर बन बनाएंगे. Hopefully the ingredients are clear, Swamini. Anyways, when you will see, you will get to know. आप इधर देखोगे बनते हुए तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा. But I'm telling the ingredients so that the people who are cooking with me, they can arrange. तो जो लोग हमारे साथ बना रहे हैं वो आराम से अरेंज कर सके. So let's take a bowl first. Okay. Now, very important,
that you whisk your hung curd nicely. अगर आपके पास hung curd भी नहीं है तो आप thick curd यूज कर सकते हो. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कर्ड को आप पहले whisk कर लो. Why? Because then the paneer marination will be very smooth and your paneer, तंदूरी पनीर will look very beautiful. आपका मैरिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और क्या होगा, पनीर जो हम ग्रिल करेंगे या आप तंदूर में डालोगे वो एकदम लुक बहुत अच्छा आएगा. तो स्मूथ लुक, नो ग्रेनी लुक. ग्रेनी लुक नहीं रहेगा, स्मूथ लुक रहेगा. So first we are whisking our hung curd. तो हमको एकदम स्मूथ बनाना है. Today we will see the pan method of grilling the tikkas. In the next class we will see the oven method. आज हम pan method देख लेंगे, फिर next class में हम और एक पनीर का है जो ग्रिल करने वाले हैं टिक्का, वो हम oven में देख लेंगे. So that everyone will be happy. तो सामने क्या होगा, सबके मतलब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएंगे. बिल्कुल. So now I'll add all the ingredients. So hung curd 2 tablespoon हमने लिया. We will add chili powder. Okay. We will add a bit of mustard oil. So chili powder is according to our taste, right, Chef Sushmita? जो chili powder is required for best taste. I mustard powder डाल रही हूँ. 1 teaspoon तो आपको डालना ही है. But if you want, you can reduce this. This is the beauty of sandwich and burger. यही होता है सैंडविच एंड बर्गर का. ये आप अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा रेसिपी और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो या कम कर सकते हो. So that is the right. Now we will add some salt for seasoning. नमक डालेंगे सीजनिंग के लिए. Now I will add कसूरी मेथी पाउडर. तो अभी हम डालेंगे कसूरी मेथी पाउडर almost 1/4 teaspoon. So whenever you are adding kasuri methi powder, always dry roast it on a pan and then crush it when you are going to use it. जब भी आप कसूरी मेथी यूज कर रहे हो ना, पैन में ड्राई रोस्ट कर लीजिए पहले और उसको ऐसे डब्बे में रख लीजिए, और जब आप यूज कर रहे हो उसको तब क्रश कीजिए. So crush your kasuri methi seeds, kasuri methi leaves like so. Beautiful flavor, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्रश करने से instantly. So when you are making your food and crushing it on the go, it gives the best flavor. Now we will add a teaspoon of ginger garlic paste. Okay. So यहाँ हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट इस मिक्सचर में डाल रहे हैं. And we will mix it all together. हम इसको अच्छे से mix कर लेते हैं. Okay. Start with the mixing process. So now today we are going to grill in the pan, and also I wanted to look like the PDF picture, so I have cut my paneer like so. मैंने अपने पनीर को ऐसे blocks में ही रखा है. Okay. That looks beautiful. And in the next, when we will use paneer, I'll show you the skewers method. मैं आपको सारे method एक ही मॉड्यूल में सब दिखा दूंगी. So don't worry. You can do it in the script also. So now we have to get our hands dirty little bit. थोड़ा सा डर्टी करना पड़ेगा अपने हाथ को. मैरिनेट द पनीर नाइसली and keep. Okay. So हमें से सारी चारों साइड से अच्छे से मैरिनेट करके लेना है. Yes, like so. Yeah, we can see that. Right. And I keep it aside for marination for 10-15 minutes. में 10-15 मिनट तक मैं साइड में मिनिमम जरूर रख दूंगी. Okay. And when we will grill it, we will assemble our burger. जब मैं इसको साथ ही साथ ग्रिल भी करूंगी और बर्गर भी इधर बनाऊंगी, assemble करूंगी. So I'll just wash my hand and come back. Yes, sure. And yes, as I can see, हमें काफी ज़्यादा queries आ रही है. I can see there are a lot of queries, but I'll just say everyone that please be patient and आपकी सबकी queries को answer जरूर मिलेगा. Your all queries are gonna get answered by Chef Sushmita. Till then, please watch the recipes and enjoy the learning process. Yes, our chef is back. So सारी queries answer हो गया, as Somini said. Now let's go ahead with our Tex-Mex crunchy veg sandwich. अभी हम बनाने वाले हैं अपना Tex-Mex crunchy veg sandwich. So I'll tell you all the ingredients. So you would need at least 2 to 4 bread slice. आपको 2 से 4 bread slice चाहिए. You would need some lettuce, 1 piece, cheese slice, 1 piece for assembling. ये 2 चीज हम चाहिए assembling के लिए. We will also use some nachos or wafers for assembling. हम nachos और wafers को भी थोड़ा यूज करेंगे assembling के टाइम पे. Now the filling. अभी हम बात करते हैं Tex-Mex sandwich के filling के बारे में.
So we are going to use some thinly sliced vegetables. हम कुछ पतले vegetables के slice use करेंगे. Right. So capsicum like so, carrot like so, you can cut zucchini, anything like this. So thin slices of vegetables. Right? Right. And we would first deep fry them. हम इनको पहले बैटर में मिक्स करके डीप फ्राई करेंगे. So now comes batter. अभी हम बनाएंगे बैटर को. So for batter we would need refined flour half a cup, salt, black pepper powder, chili flakes, paprika and Tex-Mex powder. So हमको Tex-Mex powder चाहिए, chili flakes चाहिए, paprika चाहिए, काली मिर्च का powder चाहिए, नमक चाहिए और मैदा चाहिए. So if you want to know the recipe of the Tex-Mex, check the chef's tip and do's and don't column. अगर आपको Tex-Mex seasoning घर पे ही बनाना है तो आप थोड़ा chef's tip और do's and don't column check कीजिए, उसमें recipe दिया हुआ है. What all ingredients are used for preparing Tex-Mex powder? मतलब क्या क्या हम use करते हैं Tex-Mex powder के लिए? We use cumin powder, paprika, oregano, all this stuff. Very easy to prepare at home also. घर पे भी आराम से बन सकता है. So let's go ahead. Yes, sure. Let's go ahead, and very excited for this sandwich because I'm actually personally fan of sandwiches, Chef Sushmita. Great. So स्वामिनी को भी इंटरेस्ट है अभी सैंडविच में, तो एकदम ध्यान से आप देखिए, सब देखिए. So first of all we are going to take refined flour. हमने पहले क्या कर लिया, मैदा ले लिया. Now I'll add some salt for seasoning. थोड़ा नमक मैं डालूंगी seasoning के लिए. Then I'll add a bit of black pepper powder. So black pepper powder मैं डालूंगी थोड़ा सा. Okay. Yes. थोड़ा सा Tex-Mex seasoning मैं डालूंगी. Tex-Mex seasoning. ये आप बता सकते हैं exactly क्या है ये Tex-Mex seasoning like? So Tex-Mex is a food from the cuisine of Texas and Mexico. So Mexico और Texas जो होता है उन दोनों का cuisine जब एक साथ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं Tex-Mex. In a very easy language, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा. So in Tex-Mex the food is very spicy. Okay. Lot of use of chili flakes, paprika, corn, breads, these are used. बहुत ज्यादा Mexican food और Texas food का amalgamation है, ये एक अच्छा combination है. So उसको बोलते हैं हम Tex-Mex food. Wow. So thank you for because ये मुझे actually काफी लोगों को और मुझे भी खुद पता नहीं था कि what's the exact meaning. Thank you, chef, for telling us. Like it's quite a new information for all of us. Anytime, Swamini. So Tex-Mex खाना Texas में बहुत चीज fried भी होता है. So we have southern food, Southern American food में बहुत ज्यादा fried items भी use होते हैं. Texas में बहुत ज्यादा fried item use होता है. Barbecues बहुत ज्यादा होता है. Lot of barbecues and all those things are there. So that's why the food is very spicy and very juicy. This will be very crunchy sandwich. ये normal sandwich से एकदम अलग ही है ये sandwich. So some paprika powder we will add. Okay. तो हमने यहाँ पे अभी paprika powder ऐड कर दिया है हमारे मिक्सचर में, and we'll add little bit of water and prepare a paste. Now remember this mixture will not be liquidy. ये mixture क्या होगा, हमको liquidy नहीं करना है. This mixture should be coating consistency. ये होता है coating consistency. Okay. तो ज्यादा पतला नहीं होगा ये हमारा मिक्सचर, right, chef? So once the paste is formed, we will add very little water to prepare a coating batter. जैसे ही हमारा पेस्ट बन गया था, लास्ट वाला अनियन रिंग के लिए हमने बहुत सारा पानी डाला था पतला बैटर बनाने, बट इसमें जैसे ही पेस्ट बन गया हमने बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला मोटा बैटर बनाने के लिए. Okay. So little bit coating like our पकोड़ा बैटर basically. और 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी. So it would be almost like our पकोड़ा बैटर. Don't worry, I'll show all the consistency closer to the camera. मैं कैमरा के सामने एकदम कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी. So see, slowly falling down, dropping. मतलब धीरे-धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब होता है ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी. ये काफी ज्यादा थिक भी नहीं है, थिन भी नहीं, मतलब ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और काफी पतला भी नहीं है. प्रॉपर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का ही बन चुका है हमारा बैटर. True. So अभी let's start Swamini with our dishes. अभी हम चलो अपने सारे
प्रेप वर्क हो गया, ऑल आवर प्रेप वर्क आर डन, मतलब जो खाने बनाने से पहले जितना भी काम होता है सब कुछ हो चुका है. सो अभी हम क्या करते हैं, अपने डिशेस पूरा फाइनल प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, सो आई विल जस्ट हीट सम ऑयल इन द गैस. मैं थोड़ा गैस में तेल गरम करके आई. Okay. So that our time will also be quick till the time our burger is made. जब तक हमारा बर्गर बन जाएगा तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा. And our sandwich, then onion rings, then coleslaw. सबसे पहले बर्गर, फिर सैंडविच, फिर अनियन रिंग, फिर लास्ट में हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑन टोस्ट. Yes, so this is very exciting that एक ही टाइम पे हम सब अभी चार डिशेस सीखने वाले हैं. प्रिपरेशन भी हो चुका है, प्रिपरेशन is also done and we are moving towards the final steps and this is really exciting. अभी मैं एक एक डिश दिखाऊंगी. Okay. एट द सेम टाइम, मतलब एक ही डिश का पनीर ग्रिल करूंगी और एक ही डिश बर्गर इधर बनाना स्टार्ट करूंगी. ऑलराइट, सो लेट मी पुट सम ऑयल इन द हीट. ऑलराइट, तो जब तक शेफ ऑयल वगैरह हीट करती है, आप अपने क्वेश्चन जरूर रेडी रखिएगा क्योंकि इन द एंड वी आर गोना आंसर ऑल द क्वेरीज. ऑल्दो आई कैन सी अभी भी काफी ज्यादा क्वेरीज है यहाँ पे, बट डोंट वरी, शेफ विल बी आंसरिंग ऑल दोस क्वेरीज. सो जब तक कि शेफ कुछ मतलब सब बना रही है, आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप आज जो हम 4 डिशेस सीख रहे हैं उसमें से आपके कौन से फेवरेट डिशेस है. यू कैन टेल अस इन अ चैट सेक्शन. ओके, आई कैन सी पीपल टेलिंग बर्गर, अनियन रिंग्स, दैट्स गुड. बर्गर का काफी ज्यादा क्रेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सैंडविचेस, ओके, सैंडविचेस आल्सो लुक्स गुड. पनीर टिक्का बर्गर हैज द मेजॉरिटी, आई स्वेयर. टेक्स्ट, ग्रेट, तो चलिए हम बर्गर से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, सो शेफ इज बैक and really like it's amazing to see all of your responses. So chef, जैसे कि आपने सुना होगा कि बर्गर के लिए काफी मेजॉरिटी है हमारे यहाँ पे. फिलहाल सबको बर्गर खाना जरूर बहुत ज्यादा पसंद है. So let's start with the burger first, chef. Yes, yes, sure. So सबसे पहले क्या करना है, आपको बर्गर बन को कट करना है. So whenever you are using fresh burger, today I am showing how to toast burger in the pan. मैं आपको दिखा रही हूँ बर्गर को पैन में कैसे टोस्ट करना है without any oil or anything. Because if you use oil and butter, it tends to become a little soggy. तो जब तेल बटर वगैरह से जब बर्गर बन या किसी को भी टोस्ट करते हो तो सॉगी होने के थोड़े चांसेस हाई रहते हैं. So first we will see the toasting of the burger, and anyways we will see the toasting in the OTG also in coming classes. So आप टेंशन मत लीजिए कैसे OTG में होगा ये वो, हम coming classes में भी सीख लेंगे. So always better to use one day old bread. मतलब एक दिन पुराना ब्रेड यूज करना बेटर होता है, और a bread which is stored in the fridge, मतलब फ्रिज में स्टोर किया हुआ ब्रेड यूज करिए. Why am I saying that? Because then it will be easy to cut your burger bun. आपका बर्गर बन क्या होगा, आराम से आप कट कर पाओगे. मतलब फ्रेशली बेक जो बन है हम वो अभी यूज नहीं करेंगे, राइट? Yes, आप यूज कर सकते हो, कटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Okay. It becomes, the shape becomes very flat. मतलब बर्गर बन आप करते जाओगे तो शेप थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, even with the help of a bread knife. मतलब ब्रेड नाइफ के साथ भी ऐसा होता है, by the way. Right. So without anything, we have to toast the bread over pan in a slow heat. मतलब पैन में आराम से आप स्लो हीट में टोस्ट कीजिए. Then only you will get the crispiness of the burger. उसी से आपके बर्गर का क्रिस्पीनेस आएगा. और शेफ जो अभी आप जो यहाँ पे इंडक्शन यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर आपने क्या सेट किया है, उसमें भी कुछ रेंज होगा? मैंने बाजार तक किया है 1000. It's a prestige one. All right. और जो गैस होगा उसके लिए लो फ्लेम. थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिए so that it is evenly colored. मतलब चारों तरफ अच्छे से कलर हो जाए. Right. So now our toasting is done. हमारा toasting ready है. I'll prepare the ingredients and keep it in a plate. Lastly, we will plate it in a platter. हम अभी मैं ingredient plating सब इधर बना रही हूँ ताकि लास्ट में हम platter में हम इसको प्लेस कर सके. We are not going to serve it here. हम इसमें सर्व नहीं करने वाले. So now let's grill our पनीर. अभी हम अपने पनीर को भी ग्रिल कर लेते हैं. So in the same pan, we will add a little bit of oil or a ghee if you wish.
Okay, so we can add any variants of oil or butter or ghee for roasting a paneer. कोई सा भी फैट सही है. Cool. And then we will grill our burger. फिर हम अपने बर्गर को ग्रिल करेंगे. ठीक है. So again I'll fold it nicely. Okay, जो हमने पहले मैरिनेट करके रखा था हमारा पनीर, वो इट्स नाउ रेडी टू गो इन द पैन. वाह, क्या फ्लेवर आ रहा है. या फ्लेवर भले ही वहां पे आ रहा है, बट मुझे लगता है हम सबके मुंह में पानी यहाँ पे घर अपने अपने घरों पे बैठ. So you can grill it nicely on a pan. We have toasted our bun. You will just use some mayo or any dressing or any butter to apply here. मतलब आप बर्गर बन में कोई बटर मेयो वगैरह अप्लाई कर सकते हो. ओके. सो अब हमें इसे कितनी देर तक रखना है शेफ? लाइक ऑन वन साइड पर्टिकुलरली? One side only 1 minute is fine. 1 मिनट तक आप कीजिए, काफी होगा. ओके. बट शेफ अभी जो हमें लग रहा है थोड़ा सा इट्स लाइक यू नो पनीर जो यूजुअली होता है वो स्टिक हो ही जाता है. सो इज इट गोना स्टिक नॉर्मली? If it is a non-stick pan, what you can do? You can sprinkle some corn flour and do. आप थोड़ा corn flour dust करके भी sprinkle कर सकते हो. All right. So I guess our side is done. Yes. Yes. So now let's assemble our burger. अभी हम अपने burger को assemble करते हैं. Okay, so all the burger lovers, यहाँ पे हम लोग आपका favorite burger assemble कर रहे हैं. We are starting with our burger process, assembling process, I'll say. So now, when we talk about lettuces, what is the function of lettuce and all? Right. We would like to actually know about it. You know, काफी लोगों को ये question होता है कि exactly what is it used for? Is it healthy, non-healthy? Yes, तो हम lettuce वगैरह burger या sandwiches में क्यों डालते हैं? The major function of lettuce is to stop any moisture going into the bread. मतलब हम lettuce वगैरह butter वगैरह इसलिए डालते हैं ताकि coating हो और फिर क्या हो, कोई भी moisture जो हमारा filling से वो bread के अंदर ना जाए. If it is going inside the bread without any lettuce, what will happen? Your burger bun will become very soggy. आपका burger bun पानी से भर जाएगा और बहुत soggy हो जाएगा. Usually in vegetarian burgers, not much moisture is there. मतलब vegetarian burgers से ज़्यादा पानी seep नहीं होता है. But if we are talking about non-vegetarian burgers, we have to use lettuce. The non-vegetarian burgers में lettuce बहुत important है. And even in this, the paneer will lose moisture. इस burger में भी paneer moisture lose करेगा, right? So we are going to apply some. You can use mayo, you can use butter. आप butter mayo कुछ सा भी use कर सकते हो. Okay. So आप यहाँ पे mayonnaise use कर रहे हैं, the eggless one that you have made at your home. Yes, true. So don't over apply your mayonnaise. बहुत ज़्यादा mayonnaise मत apply कीजिए. You can always sprinkle some mayonnaise on top. अगर आपको mayo अच्छा लगता है तो ऊपर से आप mayonnaise squeeze कर सकते हो. Don't apply a lot on the bread. Otherwise again the bread will become soggy. वरना क्या होगा, bread फिर से आपका soggy हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा आप mayonnaise लगाते हो. Okay. So now what we have to do? We will use some lettuce and all. थोड़ा सा lettuce वगैरह हम डालेंगे. All right. So as you can see, I have soaked it in the water. मतलब मैंने पानी में soak करके रखा था lettuce. Always soak your lettuce in water. और हमेशा water soak कीजिए. ये कितनी देर तक आपने soak किया होगा शेफ? Like for how long have you soaked the lettuce in water? 15 मिनट काफी होता है. 15 minutes is enough. But if the lettuce is too dry and limp, soak it for almost 1 hour.
ओके, सो अगर आपका लेट्यूस ड्राई है तो उसे 1 घंटे तक आपको सोक करना चाहिए ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो जाए। और अगर ऐसे ही फ्रेश वाला है तो 15 मिनट तक काफी है। नाउ I will just cut some freshly cut cucumber and tomato. So I'll show you the cutting of the cucumber for sandwiches and burgers. मैं आपको सैंडविच बर्गर के कटिंग भी एक बार दिखा देती हूँ. So always cut it in a slant. मतलब cucumber अगर आप slant में कट करते हो तो ये ज्यादा surface area cover करता है. So what will happen if you are cutting cucumber in a slant angle? It will cover more surface area, and then you would have to place 1 or 2 slice only. मतलब 1 या 2 slice आपको place करना रहेगा. If you cut rounders, you will have to place 4, 5, 6 round. अगर आप कट करोगे ऐसे ऐसे तो आपको 4-5 कट करना पड़ेगा. Now obviously you are wondering 4-5 डालने में क्या है, 2 डालने में क्या है? What is the big difference? Right? Right. The big difference comes when you are running a business. अगर आप business run कर रहे हो तो आप वही एक टाइमिंग में आप 2 से 3 बर्गर बना सकते हो. टक टक 2 ऐसे. So just put 2 pieces like so. So this, and obviously you can cut rounds also if you're comfortable. So you will see, I'll cut a round also and I'll show the surface area. See, Sure. isn't it bigger? Definitely, this is amazing trick. मतलब आज तक ये काफी लोगों को पता नहीं होगा, but now you have told us, so yeah, we'll be careful from next time. Yes, अगर आप ज्यादा 1-2 बना रहे हो तो ठीक है घर के लिए, but even घर के लिए भी जल्दी काम होगा तो अच्छा है ना. People love if the product is getting in a faster time. Yes. And also खीरे का जो ज्यादा फ्लेवर भी नहीं आएगा उसमें, लाइक जितना चाहिए उतना ही आएगा. लिमिटेड फ्लेवर ऑफ cucumber in the burger. Yes. So now Okay, so now we are gonna cut the tomato. yes. So we are cutting it in a regular way, right? Yes, we are cutting it in a regular way. Now, one thing you have to keep in mind is that if you cut the slices of cucumber and tomato too thick, your filling will come off. अगर आपका slices बहुत ज़्यादा मोटा है cucumber और tomato का, filling आप डालोगे तो बाहर ऐसे आना start हो जाएगा. Right. ये काफी बार होता है शेफ, you know, like when you eat burgers, आप आगे से first bite लेते हो और पीछे से most of the filling जो है वो बाहर निकल जाता है. So cut it thin, मतलब पतला कट कीजिए. Okay. So here's another tip. So now we will keep our cucumber like so. I have used a big lettuce for the burger bun. Okay. Lettuce बड़ा रखिए burger bun के साथ. We will also add cheese slice afterwards. Sure. So apply. Now the next mistake what we do, not season your vegetables, raw vegetables. दूसरा मिस्टेक जो हम करते हैं जब भी बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह असेंबल करते हैं, इसको हम सीजनिंग नहीं करते हैं. So what will happen? Your taste will not be great. आपका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा अगर आप इसको सीजन नहीं करोगे तो. So sprinkle a little bit of love with salt. थोड़ा नमक के साथ प्यार आप sprinkle कीजिए. Very important. बहुत important है ये step. Yes. Now we will place our paneer grilled. अभी हम अपने पनीर को grilled इसमें place करेंगे and we will use some ketchup और drizzling. थोड़ा सा ketchup हम ऊपर से drizzle करेंगे. Okay, chef. So जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट हाफ बेस रेडी है बर्गर का, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर पनीर. अभी हमारे बर्गर में जाएगा पनीर, द तंदूर पनीर जो हमने अच्छे से रोस्ट करके लिया है, एंड इट्स ऑलरेडी देयर. Bit of cheese slice. Okay. Very important, if you are removing the cheese wrapper, be very careful. No plastic should be there. Don't use any knife or scissor. Knife, scissor वगैरह से मत remove कीजिए. Otherwise क्या होगा? आपका प्लास्टिक इसमें रहेगा and it is a food hazard. ये एक होता है food hazard. So now we will place the cheese slice. अभी हमने cheese slice place किया. Now we will sprinkle some ketchup. थोड़ा सा ketchup हम sprinkle करेंगे. Okay, chef. Very little. Wow. Now you
Put any other thing also, आप कुछ और भी डाल सकते हो. No hard and fast rule. And we will place our bun. All right. So it looks. What I do, I'll just place a skewer like so it doesn't come off. So our burger is ready. Wow, chef, this is completely overloaded with all the amazing ingredients, I'll say. And do not worry, it is the most simplest form of burger. That's why we are starting today. ये सबसे simple burger है पूरे module में, इसलिए हम ये आज हमने बनाया. So we will increase our technicalities day by day. हम अपने technicalities को आगे बढ़ाते जाएंगे. So now I'll clear the area. अभी मैं एरिया को क्लियर कर देती हूँ. And we will fry the vegetables of the sandwich and we will prepare our sandwich. हम अपने वेजिटेबल फ्राई करेंगे सैंडविच के और सैंडविच रेडी करेंगे. यस, सो जैसे कि आपने देखा फूड बनाने के साथ साथ सेफ्टी एंड हाइजीन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एज यू कैन सी आवर शेफ इज वेरी केयरफुल विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट्स एंड इवन द हाइजीन. एज यू कैन सी काफी ज्यादा हाइजीन आपको भी मेंटेन करना चाहिए व्हाइल कुकिंग. स्पेशली बर्गर सैंडविच एंड सैलेड एंड फ्रूट. जब भी आप फ्रूट सैलेड बर्गर सैंडविच वगैरह बना रहे हो तो हाइजीन ज्यादा आपको मेंटेन करना चाहिए. एनीवन कैन टेल मी व्हाई? लाइक कोई बता सकता है क्यों? लाइक चैट अगर आप अनेबल करो तो. यस, सो मैंने चैट कर दिया है एबल. सो यू कैन टेल अस व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन. आप हमें चैट सेक्शन में बता सकते हो. Especially for burger sandwich and yes, Seema ji is absolutely right. Yes. It is a raw food and it is served at a cold temperature. टमाटर क्यूकम्बर वगैरह ठंडा है और रॉ फूड है और ये हम पूरा टमाटर ये सबको गर्म नहीं करते, इसलिए कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो सकता है. That's why we have to be very careful in salad, burgers and fruit salads and fruit cutting. All the people running businesses and people who have small kids at home, so please do take care of this. Now we will fry off the vegetables over here. Yes, chef. But we can see like most of our audience is very aware of this fact and this is really good, chef, right? Yes, I was pretty sure the answer would come for sure. मेरे को पता ही था आंसर आने वाला है because I already knew our audience are very well versed. They always keep me on toes. Yes. So let's fry up these vegetables to make it crunchy. और शेफ जैसे हमने पहले ही देखा आपने तभी कुछ देर पहले ही ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था, राइट? तो आपने कितनी देर तक ये गरम किया है ऑयल, लाइक अप्रॉक्स टाइम? The time it is hot, not smoking hot. पूरा धुआंधार भी गरम नहीं होना चाहिए और गरम भी होना चाहिए. So almost 5 minutes, half a liter of oil for 5 minutes maximum in a medium flame is fine. ओके, तो आप ये जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गरम कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं, एकदम. यस, ज्यादा क्यों नहीं करना है? Why do we don't want to make it too hot? Because we want the raw vegetables to cook nicely. हमको raw vegetable को ऐसे फ्राई करना है बैटर के साथ इस तेल में ताकि ये अच्छे से कुक हो अंदर तक. राइट. The very small bubbles are coming up, so it is not smoking hot also, and especially it is not smoking hot. The color will also become very nice and golden, and it will be very crispy. ये smoking hot नहीं है तो कलर भी बहुत अच्छे से आएगा, golden brown slowly और crispy भी होगा. And if it is was cold, अगर ये बहुत ठंडा होता, the crunchy vegetables would soak oil. अगर बहुत तेल ठंडा है तो आपके vegetables जरूर तेल को सोक करेंगे. So don't keep it cold. ओके, सो हमें वेजिटेबल्स को पहले रूम टेम्परेचर पे ही लाना है बिफोर फ्राइंग. Yes, room temperature is fine. And capsicum, if any small vegetables are like so, put all together. छोटे-छोटे vegetables जैसे capsicum वगैरह है, आप डायरेक्टली इसमें सारा डाल दीजिए और एक ही साथ कीजिए. ओके, so it will go in the end. Yes, in the end, in the beginning, if you want, do it only capsicum. अगर आप पहले डाल रहे हो तो खाली capsicum डालिए. We have added it in the end because these are the smallest vegetable and will cook with the carrot and all. सबसे छोटे vegetables है ये और ये carrot वगैरह के साथ ही आराम से cook हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको लास्ट में डाला था.
Okay, so this is definitely looking good. ये काफी अच्छे से जो वेजिटेबल्स है हमारे काफी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे, एंड वी कैन सी नाउ अभी उन्हें हल्का हल्का ब्राउनिश कलर भी आ रहा है. इफ यू कैन सी द वेजिटेबल्स जो शेफ ने पहले डाले थे, द वेजिटेबल्स which were there in the pan before, they started getting some good brown color, golden brown color. And they are puffing up also slightly. थोड़ा थोड़ा puff up भी हो रहा है. Now for the coleslaw toast, I'll toast a bread. मतलब coleslaw toast के लिए मैं एक bread toast कर लेती हूँ. Okay, okay, chef. ये separate हो रहा है. Yes, chef, sure. So yes, we can see it's really good. तब तक I guess you can start sending us your questions on the groups, ताकि अभी हम ये सब होने के बाद फटाफट आपके सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं, and chef will address all the questions, the queries you have. We need it to be golden brown. हमको इसको golden brown तक फ्राई करना है. Okay, chef. Now let's take some breads. चलिए ब्रेड वगैरह ले लेते हैं हम. Let's start preparing. अभी हम चलिए start करते हैं रेडी करना. Sure, chef, sure. So now we are starting with the sandwich, the Tex-Mex sandwich, and I'm really excited for this, as I said before. So this is a grilled sandwich. ये एक तरह का grilled sandwich है. Right. So we are not using any lettuce as such. But if you want, you can use. आप अगर चाहते हो तो lettuce use करो या तो नहीं भी use करो क्योंकि ये grilled sandwich है. It's completely optional. So we can toast it in the toaster, right? Yes, we can grill it on a grill or a pan. Okay, okay. And also chef, जैसे जो हमारा बर्गर का बन था, like you had a tip for it कि उसे एक दिन बाद वाला बन यूज करना चाहिए. So any special tip for the bread of sandwich? Bread and all, it will cut very easily. Like fresh भी होता तो आराम से cut हो जाता है. And anyways nowadays we cut it with the machine. Machine वगैरह से cut करते हैं हम आजकल. उतना problem नहीं होगा. But if you doing it with hand, do 1 day old bread is nice. Or after resting for some hour. मतलब 10-12 घंटे थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये ज्यादा अच्छा होगा. Now I'll put some lettuce in it. Okay. So again the lettuce is going in a sandwich as well. Sandwich में भी हम लोग lettuce का इस्तेमाल कर रहे हैं. If you want, you can use. आप चाहते हो तो use कर सकते हो. And then I'll put some wafer nachos on top here. Okay. Okay, so हम लोग ये fresh vegetables directly अभी हमारे sandwich में use करेंगे chef? Yes. So what will happen? It will be crunchy from inside, crunchy from outside. Okay, so यहाँ से we'll get the crispiness in a sandwich. Yes, स्वामी. इससे क्या होगा? हमारा सैंडविच ऊपर से भी क्रंची रहेगा क्योंकि ग्रिल्ड है और अंदर से भी क्रंची रहेगा क्योंकि ग्रिल्ड है. Right, right. So it's like a double धमाका dose for a sandwich. काफी अच्छे से crunchy and grilled उसमें यो taste आने वाला है हमें, like while eating we'll feel it. Yes. So I have applied mayonnaise first. Okay. I will place the vegetables. सारी vegetables में place करूंगी and I'll place the capsicums as well. सारे vegetables में place करूंगी. These all you can, as you can see in the recipe, 2 to 4 breads are there. I'm preparing only one. That's why some vegetables are left. थोड़े vegetable बच गए हैं क्योंकि हमने एक ही sandwich बनाया अभी. And we will use it for garnishing our platter. मतलब platter में ही हम garnishing करने के लिए use कर लेंगे. Now the best thing about grilled sandwiches. सबसे अच्छा चीज ग्रिल्ड सैंडविच का. Whenever you are placing cheeses to melt, आप जब भी कोई चीज यूज कर रहे हो, मेल्ट हो आपका सैंडविच. So whenever you are using cheese and you want it to melt, अगर आप चीज यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि सैंडविच के अंदर मेल्ट हो, so always place it close to one end. मतलब किसी एक एंड के क्लोज आप प्लेस कीजिए. Don't place it in the center. मतलब आप सेंटर में भी प्लेस कर सकते हो. You can place it at the center, but if you do it at the end, it will melt faster.
ये अच्छे से मेल्ट होता है और जल्दी तरीके से मेल्ट होता है. एंड नाउ वी विल प्रेस द सैंडविच स्लाइटली. अभी हम ग्रिल सैंडविच को थोड़ा सा हल्के से प्रेस करेंगे बिकॉज क्रंची चिप्स, नाचोस, वेजिटेबल्स आर देयर, सब क्रंची इंग्रेडिएंट है अंदर. अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट बाहर आना स्टार्ट करेंगे. सो डू प्रेस इट नाइसली, राइट. सो नाउ यू कैन सी इट इज कंप्लीटली कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्ट है. नाउ वी विल ग्रिल अवर सैंडविच. अभी हम अपने सैंडविच को ग्रिल करेंगे. So the next mistake when we do for grilling sandwich is that apply lot of butter. मतलब बटर तो बहुत टेस्टी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भर के लगाइए आप. तो ये जो नेक्स्ट मिस्टेक होता है जब हम बहुत ज्यादा बटर लगाते हैं. So what it does, it makes the sandwich soggy. ये ग्रिल सैंडविच को थोड़ा सॉगी कर देता है. Also So we trust chef most of the times like बटर जब काफी हम लोग लगाते हैं उससे स्मोक भी काफी आता है, राइट? हाँ, स्मोक आएगा और वो बटर में मॉइस्चर भी रहता है. उससे क्या होता है, आपका ग्रिल कम होगा, क्रिस्पी कम होगा और सॉगी ज्यादा होगा ब्रेड. Okay, okay. And whenever you're grilling your sandwiches, whether it's a pan or a griller, चाहे आप पैन में ग्रिल कर रहे हो ना ग्रिलर में ग्रिल कर रहे हो, कहीं भी ग्रिल कर रहे हो, ऑलवेज ग्रिल इट एट मीडियम टेम्परेचर, नॉट हाई. मतलब मीडियम टेम्परेचर में आप ग्रिल कीजिए, आराम से, हाई में मत कीजिए. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू कट इट, क्रंच विल कम. जब आप कट करोगे तो मस्त क्रंच आएगा. राइट राइट. सो फॉर नाउ अभी हमने ये सैंडविच अच्छे से पैन में रख दिया है ग्रिल होने के लिए. टिल द टाइम शेफ कम्स बैक वो एक साइड से अच्छे से हो भी जाएगा. एंड यस शेफ. हमारा टोस्ट भी रेडी है. ओके ओके. नाउ वी विल प्लेस आवर कोल्स्लॉ ओवर हियर. राइट शेफ. सो शेफ जो आपने जो अभी ये सैंडविच रखा है ग्रिल होने के लिए उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर आपने क्या रखा है ऑन योर? 1200 रखा है. सो मीडियम फ्लेम. ओके. सो मीडियम फ्लेम ऑन गैस. गैस पे आप अगर कर रहे हो तो मीडियम फ्लेम. एंड अगर आप इंडक्शन पे कर रहे हो तो 1200 इसका जो है सेटिंग होगा. And yes, true. So and the best thing is that you can put one more slice on coleslaw on toast. मतलब coleslaw on toast है ये, ऊपर और एक toasted आप bread डाल दोगे तो coleslaw sandwich हो जाएगा. So you will coleslaw sandwich with the cheese and the lettuce. अब cheese lettuce वगैरह डालिए, ऊपर एक bread डालिए, आपका sandwich बन गया. Okay, so it's like a secret recipe in it, like hidden recipe, I'll say. I tried to keep ingredients or recipes which will again turn different recipe altogether. Right, right. That's why chef we are really lucky to have you because आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ extra का tips and recipes share करते रहते हो and it's really amazing. Thank you, Swamini. So our toast is very crunchy. Yes. Hear it? Yeah, we can hear it till here. I'll just check the bread. Okay. Nicely. उसको आराम से ग्रिल होने दीजिए. Okay. So इससे काफी अच्छा कलर भी आ चुका है chef as we can see. So now we will cut it in a one go. जब भी ब्रेड टोस्टेड है और अगर आप इसको तोड़ना नहीं चाहते हो तो एक ही बार में तड़ाक से ऐसे कट कीजिए. Cut it at a one go. Don't do like this like a saw. मतलब जो saw होता है ना आरी, वैसे आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है. So I'll get my platter and while taking queries I'll show the onion rings. Yes. तो onion को फ्राई करते हैं जब तक हम query लेते हैं. So let me arrange all the stuff. Let me clear all the things. Sure, sure. Till then even I'll enable the chat ताकि जो भी queries है वो यहाँ पे आ जाए. But उसके पहले ग्रुप पे भी कुछ queries आ चुकी है chef. Should I start asking them? Yes, yes. तो मैं plating करना start करती हूँ. Okay, okay chef. So इधर ये है, मेरा थोड़ा vegetables बच गया था. Some of the vegetables are left. I'll place it here. Just an optional thing. I'll place the toast over here. Okay. So हमारा there are a lot of queries. बर्गर इधर हम रख देंगे. Here I'll place the sandwich and in between we will do the onion rings. So now for frying onion rings.
Okay, so आप अनियन रिंग्स को कैसे फ्राई करोगे? okay, So again the oil should not be smoking hot, but it should be hot. मतलब ऑयल जो है वो धुआंधार नहीं होना चाहिए, बट गरम जरूर होना चाहिए. And always fry your crumb products at the end. अनियन में क्रम है इसलिए हम लास्ट में फ्राई कर रहे हैं, so that the oil doesn't get spoiled. You can strain the oil and again use it. आप ऑयल को स्ट्रेन करके फिर से यूज कर सकते हो. okay, chef. So our sandwich is also ready. I'll just cut it off. And thumb rule is that with the grilled sandwich, we have to keep the sides intact. जब भी आप ग्रिल सैंडविच वगैरह बना रहे हो, आपके साइड्स इंटैक्ट होनी चाहिए. So our grilled sandwich is also done. Okay, chef. Yes, we can see it's looking quite pretty over here. So while Swamini, you can ask me questions till the time onion is fried. Okay, so we do have some substitute questions like किस ingredient के लिए क्या use किया जाए. So it's like what will be the substitute for cauliflower? You can use broccoli, you can use zucchini. Okay, and also what can be the substitute for lettuce? If you don't want lettuce, you can use raw cabbage leaves or Okay. any salad leaves. आप raw वाला cabbage leaf use कर सकते हो या तो कोई और salad leaf भी use कर सकते हो. ओके, तो हम लोग पत्ता गोभी भी लेट्यूस की जगह यूज कर सकते हैं. ऑल्सो Yes. जो हमने ऑनियन रिंग्स के लिए जो ब्रेड क्रम्स यूज किए थे, उसके जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं अगर ब्रेड क्रम्स हमें नहीं यूज करने या फिर अवेलेबल नहीं है तो? You can blend some cornflakes to use ओके, mixed with some breadcrumbs. You can easily prepare breadcrumb at home. आप आराम से breadcrumb बना सकते हो घर पे. So I'm frying the onion rings as well. Don't fry it at low temperature, otherwise the crumbs can come off. मतलब बहुत लो टेम्परेचर में अगर आप फ्राई करोगे तो क्रम आ जाएगा. डोंट ओवरक्राउड द अनियन रिंग्स, द क्रम्स विल कम ऑफ. मतलब एक साथ आप अनियन रिंग्स बहुत ज्यादा डालोगे तो फिर क्रम आना स्टार्ट होगा. यस स्वामिनी. ऑल्सो लाइक देयर इज दिस क्वेश्चन लाइक फॉर वेगन्स, पनीर सैंडविच में पनीर के जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैन वी यूज टोफू इंस्टेड ऑफ पनीर for vegans? Absolutely yes, absolutely yes. What you do if you're doing tofu, use oriental marination like soya sauce, sesame oil, few drops. You can add some Okay, spring onion inside in place of cucumber and tomato. You can put some noodles inside in place of cucumber and tomato. So make it oriental sandwich or yeah. a burger like so. And also instead of toaster, like how to toast the bread if we don't have the toaster available? Any alternative for that? Do it in a pan without any oil and butter. Okay, okay. So we can do it in pan itself. That's great. Yes. Yes. So another question is how to grill it in microwave. I guess we will be like Chef Sushmita will be showing that in our next sessions, right, Sushmita? We are going to tandoor. We are going to prepare the tikka in OTG or convection mode. Okay. So not microwave technically, but microwave with a convection mode. Okay, convection mode while microwave. Okay. What is the difference between paprika and red chili? So paprika is dried bell pepper. मतलब जो paprika होता है वो dried bell pepper है. Okay. Also, chef, we need a tip here because the question says, my paneer always spreads when I put it in the pan. जो पनीर है वो उनका हमेशा spread हो जाता है जैसे वो pan में रख देती है. So any tip for that? Add a teaspoon of corn flour. Okay. So our next question. What? So onion is a beautiful and done. See, it's very hot. Okay, we can see the beautiful brown color it has got. Like initially वो काफी ज्यादा light brown था, but अभी जो है वो ऐसे golden और dark brown shade आ गया है उसमें. आप सब देख सकते हैं. It's very beautiful. I'll place the onion rings in the center and let me show you a close up also. Okay, okay, sure. So here we are. Stack your onion rings like so. अपने onion rings को हमेशा stack कीजिए एक के ऊपर एक. Keep it one above one so that what will happen? Your onion rings will give a good height and look. मतलब थोड़ा height look वगैरह आता है तो अच्छा लगता है onion rings. Now what you can do? You can keep some ketchup or mayo on the side. Right, right. So I'll keep a ketchup. Okay.
So yes, we can see काफी अच्छे से plating तो हमारी हो रही है, and we are adding the mayonnaise to it now for all Yes. those who love extra mayonnaise as a dip. काफी लोगों, इनफैक्ट मुझे भी केचप से ज्यादा मेयोनीज एज अ डिप काफी अच्छा लगता है, सो इट्स लाइक अमेजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. शेफ, कैन यू जस्ट शो अस द फाइनल रिजल्ट? Okay, wait a minute, I'll just click a picture again. Yes, can we have one picture with you, chef? Sure. Let me just pull up the camera. Yes, And yes, sure. my mom is having a big smile on her face. Yeah. And this definitely looks so beautiful, and as we all know, our chef is already very beautiful, and the food as well. And wait, yes, here it is. It looks good. तो ये थोड़ा स्टिक में हटा दूंगी फाइनल फोटो लेने टाइम पे. Yes, yes, sure. That's very good. Yes. So Tex-Mex recipe. So yes, yes, yes. मेरी मम्मी ने साइड से उठा के भाग के लेके चली गई. Great. So these are so tempting. Obviously nobody can like control themselves. ये बहुत tasty है, बहुत tempting है. So Tex-Mex recipe. Yes, the Tex-Mex recipe, you have to include garlic powder, you have to include dry oregano, coriander powder, little bit of cumin powder, and you can include paprika as well. So mix all these things and prepare your Tex-Mex seasoning. Now if you want it more spicy, add chili flakes. और थोड़ा spicy करने के लिए आप chili flakes भी डाल सकते हो. The recipe is already given. Take everything in equal quantity. मतलब सब कुछ equal quantity में ले लीजिए. मैं तब तक onion छील रही हूँ. जब तक query होगा, किसी ने पूछा how to cut onion, Yes. I'll show it. मैं तब तक onion छील रही हूँ. So many आप question पूछिए. Yes, yes, yes. I'll continue with my question. So the next question, like, yeah, it was like, instead of mustard oil, what other oils can we use? So mustard oil is mostly for the tandoori like flavor. मतलब तंदूर जैसा flavor के लिए mustard oil है. Now if you don't want it, you can completely omit it. आप आराम से omit कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो. Okay, and also we have another question. I guess today we are going for, like, there's this question like if you want to try some chicken and all, but today we are going with, I guess, veg sandwiches, right? Yes. We'll continue with the veg options itself. Yes. So onion, peeled onion, cut. Yes. Like so. Right. Okay. So non-vegetarian. So non-veg sandwich का आप queries आप group में पूछिए, मैं आपको group में बता देती हूँ. Let's take a bit of module. So in place of, in a very short way I'll tell. Somebody, if that's okay. Sorry, can you please? मतलब ग्रुप में हम नॉनवेज वगैरह ले लेते हैं. ऑलरेडी टाइम हो गया है. We can take few of queries and then we can move ahead with our evening session. Yes, sure. Can we have a substitute for mayonnaise? So mayonnaise, use butter. Butter. Okay. And like cut vegetable is better in which, like, the batter is mixed or fried? It should be mixed. मतलब आप पतला पतला कट कीजिए सारे vegetables, और जो बड़े बड़े हैं पहले फ्राई कीजिए, छोटे वाले बाद में फ्राई कीजिए. So cut the big vegetables, like fry the big vegetables in the pan first, and then the small vegetables at the end you add, or fry separately. So Also, many people are asking homemade mayo, right? Right. I was actually coming on that point. So can we have a quick, like, can we know it quickly how to make the homemade mayonnaise? Okay, take your oil and chilled milk. आपको तेल लेना है, chilled milk लेना है, in the ratio 1:1.5. 1.5 is our milk. आपको 1:1.5 लेना है. 1.5 होता है हमारा ठंडा दूध. Add your seasoning as you prefer, salt, pepper, anything you can add, mustard, anything, and blend it in the blender. फिर आपको blender में आप blend कर दीजिए easily. You will get your thick, nice mayo. बहुत मस्त वाला mayo मिलता है. Yes, we can definitely see the consistency is really good.
So our next question is, what can be the alternative for Tex-Mex? What can be the Alternative for Tex-Mex. So if you don't want, yes. So if you don't want Tex-Mex seasoning, you can completely omit it. The sandwich will be very tasty itself. मतलब Tex-Mex के साथ एक चार चांद जरूर लगता है, spicy होता है, flavorful होता है, but उसके बिना भी आप बना सकते हो, वो भी equally tasty होएगा. You can add any other herbs also. आप बाकी herbs भी डाल सकते हो. Right. I can see there are many queries coming up. I'll try my best to answer, take few of them. Also, there's this question that we don't eat onion. Can we make? Can there be some other substitute for onion to make the rings? So if you don't want onion, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है, use the same crumbing method for other vegetables. मतलब बाकी vegetables के लिए आप same crumbing method use कीजिए, and you will get a beautifully crumb fried vegetables. Okay, chef. Also, is there any recipe for Tex-Mex, or we can just get it from the market itself? Yes, in the market is also there. Market में भी आराम से मिल जाएगा. But whenever I do session, people do ask homemade version. That's why I have given the recipe in the PDF only. You can see in the do's and don'ts or chef tip. ये दोनों में आपको रेसिपी दिया हुआ है कि क्या-क्या उसमें यूज करना है. Okay. Yes, you can use any refined oil, olive oil for the mayo. So you can use what mayo also. Okay, so we'll just take last 2-3 questions, chef, before ending. Sure. Yeah. So there's this question which is asking how to make breadcrumbs. So first you have to toast the bread in your oven in convection mode. आपको bread को लेना है, पुराना bread लीजिए आप, सड़ा हुआ नहीं. Take old bread, don't take the bread which is totally spoiled. Toast it in the oven for a lowest temperature for half an hour. 120 temperature, 150 temperature, low temperature करके आप oven में उसको toast कीजिए. Take it out, cool it down, blend it. आप उसको बाहर निकाल के blend कर लीजिए मिक्सी में और crush it with the rolling pin. Rolling pin के साथ आप crush कर लीजिए. Then dry it once more and store. एक बार और ऐसे फैला के न्यूज़पेपर में आप उसको ड्राई कीजिए, फिर आप आराम से स्टोर कीजिए. We have to make sure no moisture is there so that our breadcrumb will stay for a long time. आपको क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब को लॉन्ग मतलब बहुत देर तक रखना है, इसलिए आपको उसको बिना पानी के बिना किसी मॉइस्चर के स्टोर करना है. Okay, chef. So we'll turn to our last question, which asks that can we use olive oil in mayonnaise? Yes, absolutely, you can use olive oil. Okay, so with this, we come to the end of our session. And I know a lot of you are worried. आप सबको काफी questions है, मैं समझ सकती हूँ, but don't worry, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपको अलीपुर टीम से आपके WhatsApp ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा AMS सेशन के बारे में, that is Ask Me Anything सेशन, जहां आप WhatsApp ग्रुप पर ही पूछ सकते हैं शेफ से आपके सारे सवाल और आपको उनके जवाब भी मिल जाएंगे सेशन के दौरान, AMA सेशन के दौरान. और अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो अगेन डोंट वरी, प्लीज डू नॉट वरी इफ योर क्वेश्चंस आर नॉट गेटिंग आंसर्ड इन AMA, बिकॉज देयर विल बी अ क्वेरी फॉर्म. आपको एक क्वेरी फॉर्म दिया जाएगा टीम अलीपो की तरफ से आपके ग्रुप में, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस लिख सकते हो फॉर्म में और आपको उसका PDF कल सुबह 11 तक जरूर मिल जाएगा, answered by our chef. So you will get a PDF by tomorrow morning where your queries are answered in the query form. So please do not worry. And also ये जो सेशन आज का हुआ है, अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया है, do not worry, आपको इसके recordings आधे घंटे बाद ग्रुप पे मिल जाएगी. And you can see the recordings by using Google Chrome browser only. आप Google Chrome browser का इस्तेमाल कीजिए recordings देखने के लिए, और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं. तो चलिए, thank you Sushmita for this amazing session today. It was really wonderful to learn all the variety of today's recipes. Thank you so much for being with us, and thank you everyone for being such a patient audience and asking all your queries and being attentive in this session. Thank you. और कल मिलते हैं again at the same time, that is 3:30 for a second session. Thank you all. Bye everyone. Lot more tricks to learn. Yes, thank you.